नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। मैं सुनील पुंडीर। आज जिला चमोली मुख्यालय गोपेश्वर में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर जिला प्रशासन, होटल व्यवसायियों, व्यापारियों एवं धाम से जुड़े पदाधिकारियों के मध्य समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में एडीएम चमोली श्री विवेक प्रकाश जी ने सर्वप्रथम वीसी के माध्यम से श्री बद्रीनाथ धाम की समस्याओं, श्री हेमकुंड साहिब से संबंधित समस्याओं को विभिन्न प्रतिनिधियों के माध्यम से सुना एवं उन पर चर्चा की। तत्पश्चात चारधाम यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले विभिन्न शहरों, कस्बों से जुड़े व्यवसायियों एवं जनप्रतिनिधियों से भी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। चारधाम यात्रा के मद्देनजर व्यापार संघ गोपेश्वर के अध्यक्ष श्री विनोद जोशी ने व्यापार संघ की विभिन्न समस्याओं को इस बैठक में रखा। इन समस्याओं में प्रमुख रूप से वन वे ट्रैफिक का कड़ाई से पालन करने, छोटे वाहनों को मुख्य बाजार से गुजारने, बाजार में पेयजल व्यवस्था पर व्यापारियों का पक्ष रखा गया। इस अवसर पर जिला स्तरीय अधिकारी, पुलिस प्रशासन, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि, व्यापारी एवं पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। आप सभी दर्शकों से मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा कि क्या चारधाम यात्रा को लेकर की जा रही इन समीक्षा बैठकों, इन चर्चा पर चर्चाओं की जिम्मेदारी क्या सिर्फ शासन प्रशासन की ही है? क्या उन तमाम श्रद्धालुओं की ये एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं है जो कि देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए आते हैं? बहुत सारी समस्याएं होती है, सुनने में आता है कि कहीं रोड की समस्याएं हैं तो कहीं पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारी अव्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन क्या इसके पीछे सिर्फ शासन प्रशासन ही जिम्मेदार होता है या कहीं ना कहीं वे सभी लोग जिम्मेदार होते हैं जो समय पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं या पता होते हुए भी कि आगे कुछ समस्या है, बहुत शीघ्रता करते हैं। अब बात करते हैं सड़कों की। तो अगर यातायात व्यवस्था को लेकर हम चलें तो ये प्रत्येक नागरिक की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो सभी नियमों का पालन करके सड़क पर वाहनों को दौड़ाएं, वाहनों को चलाएं और चारधाम यात्रा का संपूर्ण आनंद उठाएं, प्रभु दर्शनों का लाभ लें। लेकिन होता क्या है, अक्सर आपने भी देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी खबरें सुनने देखने में आती हैं जिसमें कि वाहनों को अनियंत्रित तरीके से दौड़ाना या फिर नशे में वाहनों को चलाना। कुल मिलाकर ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो मानवीय भूल होती है वो चारधाम यात्रा को बाधित करती है। और खासतौर पर आपने देखा होगा कि देवभूमि में जो भी श्रद्धालु आते हैं वो बहुत शांत मन से इस देवभूमि में आते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कतिपय ऐसे भी वाहन होते हैं जिनमें कि दोपहिया वाहनों की अगर मैं बात करूं तो उनमें साइलेंसर मॉडिफाइड होते हैं या इसके अलावा कहें कि उनके साइलेंसरों को निकाला जाता है, बहुत ज़्यादा वो ध्वनि प्रदूषण करते हैं और जितने भी श्रद्धालु होते हैं वो भी उससे परेशान होते हैं और जो स्थानीय जनता होती है वो तो उससे परेशान होती ही होती है। आपने देखा होगा कि अपनी जान को जोखिम में डालकर ट्रिपलिंग करना और साथ ही साथ बिना हेलमेट के यात्रा करना बहुत खतरनाक कहीं ना कहीं साबित होता है। तो आप सभी श्रद्धालुओं से जो कि चारधाम यात्रा का मन बना रहे हैं, आपसे करबद्ध निवेदन है कि सभी नियमों का पूर्णतया पालन करें। आप श्रद्धा लेकर देवभूमि में आएंगे, प्रभु के दर्शनों हेतु आएंगे तो आपको अवश्य ही प्रभु के दर्शनों का लाभ मिलेगा, चारधाम यात्रा का लाभ मिलेगा। तो चलिए इसी सोच के साथ यूके न्यूज उत्तराखंड की ओर से आप सभी को चारधाम यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी जो यात्रा हो वो शुभ हो, मंगलमय हो। और हाँ दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात की हमारा प्रयास रहता है आप तक लगातार खबरों को पहुंचाना, स्थानीय खबरों को, देश विदेश के खबरों को पहुंचाना। अगर आप हमारे साथ अब तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़े जरूर और इस खबर पर, महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, इस पर अपनी राय जरूर रखें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। और अब तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो हमसे जुड़ने के लिए फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करें और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। मैं सुनील पुंडीर। जय हिंद, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम।